इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस मेथड। इसका बेसिक और कुछ एग्जांपल्स हम सीखेंगे इसमें। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। अगर आपने नहीं देखे तो इस चैनल के स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी प्लेलिस्ट है, उनमें इंडेक्स का प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 5 में कि वेटेड इंडेक्स नंबर का वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें मैंने आपको ये पूरे सब पढ़ाए थे, ये लस्परीज, पाचीज एंड ये बाकी ड्रॉबिश मेथड, मार्शल, एचवर्थ मेथड। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। ये प्राइस रिलेटिव्स एक्चुअली में इसे मैंने इससे पहले भी बताया, ये प्राइस रिलेटिव है। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड में हम इसका यहाँ पर प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। बेस ईयर को यूज करके हम इसका रिलेटिव निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम्पल में ये समझ आएगा, ये प्राइस रिलेटिव हम निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला ये है, जब आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के जरिए से इंडेक्स नंबर निकालना है तो ये इसका फार्मूला है। ये एक कॉलम इसका एक्स्ट्रा निकाला जाता है। तो इसके बाद जो W है यहाँ पर दिया है, W एक्चुअल में ये वेट्स हैं, आपका जो आइटम है उसके वेट्स, वेट ऑफ द कंसर्न्ड आइटम, उसको हम इस W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये W आपके पास टेबल में दिया होगा एक कॉलम। अगर कोई कमोडिटीज, अगर आपके पास कमोडिटीज दिए होंगे ABC, तो ये इसका करंट प्राइस और ये प्रीवियस बेस ईयर प्राइस। तो यहाँ पर एक कॉलम आपके पास एक्स्ट्रा होगा W, ये वेट्स दी होंगे आपके एग्जाम्पल में। तो अगर वेट्स नहीं दी होंगे तो तब हम उस टाइम हम खुद ही उसकी वेट्स लेते हैं, ये बेस ईयर का यूज करके या बेस ईयर करंट ईयर का यूज करके। तो ये है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का इंडेक्स निकालने के लिए ये वेटेड अरिथमेटिक एवरेज के जरिए से हम निकालेंगे। तो अगर हम जियोमेट्रिक मीन के जरिए से निकालेंगे तो उस टाइम यहाँ पर इसका हम लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद उसका हम एंटी लॉग लास्ट पे लेते हैं, तो वो आपका रिजल्ट देता है। तो जब हम जियोमेट्रिक मीन के जरिए से इसको निकालेंगे तो ये है यहाँ पर वेटेड अरिथमेटिक एवरेज के जरिए से हम निकालते हैं। तो ये मेथड हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। नाउ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में इंपॉर्टेंट 2 केसेस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो हम वेट्स लेते हैं, ये वेट्स, अगर हम वेट्स लेंगे W बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, तो ये जो फार्मूला ये रिड्यूस हो जाएगा। अभी देखते हैं, तो ये फार्मूला रिड्यूस होगा जब हम W, इफ W इज इक्वल टू P0 एंड Q0, तो ये फार्मूला देखते हैं ये कहाँ जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी P0, यहाँ पर भी P0 is cancel. Now we will get summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 and this 100। अब आप देख लीजिए, ये जो यहाँ पर ये फार्मूला बना, ये कौन सा इंडेक्स बना, ये यहाँ पर ये लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर बना। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स इज सिग्मा समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला। तो जब हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में वेट्स, ये
बेस ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट से लेते हैं तो यहाँ पर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स रिड्यूस हो जाता है लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स फार्मूला पर। नाउ अगर हम वेट्स अब यहाँ पर लेंगे P0 Q1, अगर हम वेट्स लेंगे P0 Q1, अब ये फार्मूला कहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, ये P0 कैंसिल, तो दिस विल बिकम हियर summation of P1 and Q1 divided by summation of sigma P0 Q1 multiple by 100। तो अगर आपको पता होगा कि ये भी एक स्टैटिस्टिशियन का फार्मूला है, वो है परचेज प्राइस इंडेक्स, परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर का ये फार्मूला है, तो ये रिड्यूस हो जाता है परचेज प्राइस इंडेक्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड में, कि जब हम वेट्स यहाँ लेते हैं तो वेट्स लेने से आपका जो इंडेक्स नंबर वो आपका जो फार्मूला वो रिड्यूस हो जाता है और या तो लास्ट ईयर्स बन जाता है या परचेज प्राइस इंडेक्स बन जाता है। नाउ अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पे आपको समझाएगा। ये देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, तो इसमें से हमें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है अर्थमेटिक मीन के जरिए से। तो यहाँ जियोमेट्रिक मीन भी लिखा है इसने, इसको छोड़ दीजिए, हम अर्थमेटिक मीन के जरिए से देखते हैं। ये देख लीजिए कमोडिटी, ये बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर्स प्राइस। अब यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर वेट्स नहीं दिए हुए हैं, तो वो वेट्स हमने खुद देने पड़ेंगे। तो ये कमोडिटी P0 Q0 P1, हम बेस ईयर प्राइस, करंट बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर प्राइस। यहाँ पर ये देख लीजिए वेट्स, इसने बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी को यहाँ पर वेट लिया, कैसे P0 Q0, इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसका वेट समेशन ऑफ W दैट्स 15 एंड दिस इज प्राइस रिलेटिव। ये मैं अभी बता रहा था आपको कि ये एक प्राइस रिलेटिव्स निकाले जाते हैं इसमें, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इसी पे इसका नाम भी रखा जाता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। तो ये प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद इसको इसने P से रिप्रेजेंट किया, तो P इंटू डब्ल्यू दैट इज यहाँ पर P इंटू डब्ल्यू, यहाँ पर ये P यहाँ पर जो हम लिखते थे P1 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको इसने रिप्रेजेंट किया समेशन ऑफ P से। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, P इज दिस P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका प्राइस इंडेक्स बना समेशन ऑफ P W डिवाइड बाय समेशन ऑफ W इट्स इक्वल टू 153.33। तो इस तरह से हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड के जरिए से, अरिथमेटिक मीन के जरिए से यहाँ पर इंडेक्स नंबर निकालते हैं। तो अगर हम जियोमेट्रिक मीन यूज करेंगे तो उस समय हमने इसका लॉग यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका लॉग, फिर लास्ट पे एंटी लॉग इसका यूज करते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। तो ये थे दो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, वेटेड इंडेक्स नंबर के दो मेथड्स जो मैंने डिटेल में आपको बताया।